चल रहा है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसमें हमारे दो तरह के प्रश्न है। एक तो ये होता है कि वो हमें समीकरण बना के देता है, हमें दो समीकरण बनी हुई मिलेंगी और उन्हें हमें सॉल्व करना है। उन्हें सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड हैं, एक है हमारा प्रतिस्थापन विधि और दूसरी है विलोपन। तो ये हमारा इजी क्वेश्चन होगा। उसमें हम प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी भी एक समीकरण से जिससे आप इजीली निकाल पाए, चाहे तो x का मान निकाल लीजिए या y का, किसी एक समीकरण से हम मान निकालेंगे और दूसरी समीकरण में उसे पुट कर देंगे तो x और y दोनों के मान हमें मिल जाएंगे। ये उनका सॉल्यूशन। उसके अलावा जो सेकंड टाइप का हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है वर्ड प्रॉब्लम से संबंधित। उसमें वो हमें समीकरण नहीं देता है, समीकरण पहले तो हमें समीकरण बनानी होती है, उसके बाद उसे सॉल्व करना होता है। अब ये जो क्वेश्चंस होंगे हमारे वो 4-5 तरह के प्रश्न हैं, जैसे कि संपूरक कोणों से संबंधित प्रश्न देगा आपको, कोटिपूरक कोणों से संबंधित प्रश्न देगा, आयु संबंधी प्रश्न देगा, भिन्न संबंधी प्रश्न देगा, संख्याओं से संबंधित प्रश्न देगा। इस प्रकार से कुछ प्रश्न होंगे। तो उन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स को हमें फॉलो करना होता है, जिन्हें हम अब देखेंगे। तो पहला प्रश्न होता है जैसे आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधी प्रश्न में आपको दिया होगा कि पिता पुत्र की आयु कह दे, माता और पिता की आयु कह दे। कुछ इस प्रकार से दो प्रश्न आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें दो आयु की बात करेगा, वो दो संबंधी रहे होंगे। तो उनमें से हम उनकी वर्तमान आयु, हम जो मानेंगे उनकी वर्तमान आयु मानकर चलेंगे कि माना वर्तमान आयु x और y वर्ष। तो वर्तमान आयु हम इसमें मानते हैं। सपोज करो पिता और पुत्र की बात करेगा तो हम कहेंगे माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x, और उसका यदि पुत्र की बात कही होगी तो फिर हम मानेंगे माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y। सबसे पहले हम ये मानेंगे। उसके बाद दो टर्म्स रहेंगी हमारी, या तो वो कहेगा कि बाद की बात कहेगा या पश्चात की बात कहेगा कि 5 वर्ष पश्चात या 5 वर्ष बाद कुछ कंडीशन देगा। तो जब बाद की बात आएगी तो वो उसमें प्लस होगा। जैसे वो प्रश्नानुसार कहता है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, या इसके स्थान पर वर्ड यूज कर सकता है पश्चात। तो जब ऐसे कहेगा कि 5 वर्ष बाद या 5 वर्ष पश्चात, तो फिर यहां से हम देखेंगे कि 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु, देखिए वर्तमान आयु x है, तो अब से 5 वर्ष बाद आयु कितनी हो जानी है, वो हो जाएगी x + 5 वर्ष। और इसी प्रकार उस पुत्र की आयु कितनी हो जानी है, वो हो जाएगी, देखिए वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु हो जाएगी y + 5 वर्ष। इतना हो जाएगा। yes, दूसरी कंडीशन वो कह सकता है पहले, जैसे वो कह दे कि 4 वर्ष पूर्व या 4 वर्ष पहले, ऐसा कुछ कहता है। तो जब पहले की बात करेंगे तो देखिए पिता की आयु, देखिए वर्तमान आयु है उसकी x वर्ष, तो अब से 4 वर्ष पहले की जब बात करेगा तो वो आयु होगी उसकी x - 4, और उस पुत्र की आयु होगी y - 4। उस पुत्र की आयु देखिए वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 4 साल पहले या 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु रही होगी y - 4। तो हमें इस प्रकार से उसे मान के तब कंडीशंस लगानी है और हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसमें एक बताया हमने आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधी प्रश्न में हमने बताया कि या तो बाद की बात करेगा या पहले की बात करेगा। उसके अलावा और हो सकता है हमारा दूसरा टाइप है कि वो होता है कोणों से संबंधित प्रश्न। कोणों से संबंधित प्रश्न। एक होता है यहाँ पर संपूरक। क्वेश्चन में वो कहेगा कि दो संपूरक कोण, तो संपूरक कोण को हम मानने वाले, एक x डिग्री है दूसरा y डिग्री, ये हम मानेंगे। और जब संपूरक है तो संपूरक की कंडीशन होती है कि दो कोणों का योगफल 180 होना चाहिए, x + y बराबर 180 डिग्री। ये हम कंडीशन यूज करेंगे संपूरक के लिए। और यदि वो कोटिपूरक,
या सिर्फ पूरक की बात करता है, तो हम उसके लिए कंडीशन यूज करेंगे x + y बराबर 90 डिग्री। ये हमें ध्यान रखना है। हम दो कोण मानेंगे, माना पहला कोण x डिग्री है, दूसरा y डिग्री। अब यदि संपूरक है तो ये कंडीशन लेंगे, दोनों का योगफल 180 होना चाहिए, और कोटि पूरक या पूरक है तो दोनों का योगफल 90 डिग्री। संपूरक यानी सप्लीमेंट्री, और ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री। इसे सप्लीमेंट्री कहते हैं और इसे कॉम्प्लीमेंट्री। इसके अलावा जो प्रश्न होता है वो पूछ लेता है भिन्न से संबंधित प्रश्न, फ्रैक्शन से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछता है। तो भिन्न के हमारे दो पार्ट होते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं, और इस नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ जब भिन्न वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम दो चीजें मानेंगे। एक तो मानेंगे माना अंश, जो भिन्न है उसका अंश x है और हर y। तो तब भिन्न कितनी बनने वाली है, जो हम लास्ट में उत्तर देते हैं वो आने वाला होता है x/y। अब हमें x और y के मान निकालने होते हैं। तो वो क्वेश्चंस में कहता है, अधिकतर कहेगा कि यदि किसी भिन्न के अंश में इतना जोड़ दिया जाए और हर में से इतना घटा दिया जाए, तब की कंडीशन होती है। तो हम क्या करते हैं, यदि वो भिन्न के अंश में जुड़वाएगा तो यहाँ कुछ जोड़ देंगे, जैसे 1 कहता है कि भिन्न में अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए, तो वो इस प्रकार से हम करते हैं। तो भिन्न वो जैसे सपोज कर लो कि भिन्न हो जाती है 5/12। कुछ ऐसा बोल सकता है वो कि कोई भिन्न है हमारे पास, उसके अंश में यदि 1 जोड़ दिया जाए और हर में से 1 घटा दिया जाए तो वह 5/12 हो जाती है। तो हमें इस प्रकार से लिखना है कि x + 1/y - 1 बराबर 5/12। ऐसी कंडीशन होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम एक समीकरण यहाँ से बना लेंगे, बन जाएगी यहाँ से समीकरण। यस सर। उसके बाद फिर वो दूसरी कंडीशन देगा, उसमें भी कुछ कहेगा कि उसके 2 गुणे में इतना जोड़ा जाए या ये घटाया जाए, तो दूसरी समीकरण हमें वहां से मिले। ऐसे हम करते हैं। प्रश्न होता है हमारा, फिर वो जनरल क्वेश्चन करता है संख्याओं से संबंधित। संख्या संबंधी प्रश्न जनरल से बात करेगा, वो नॉर्मली 2 संख्याओं की बात करेगा कि 2 संख्याएं हैं हमारी, तो उन्हें हम मानेंगे, माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या y। एक संख्या को x मान लेंगे, दूसरी संख्या को y। उसके बाद वो इनकी कंडीशंस बताएगा। कि पहली संख्या का 2 गुना दूसरी संख्या से 5 अधिक है, वगैरह वगैरह। कुछ ऐसी कंडीशंस हमारी आएंगी, वहां से हम उसकी समीकरण निकालेंगे। ठीक है, तो वहां मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। तो कुछ ऐसे हमारे प्रश्न होते हैं वर्ड प्रॉब्लम से संबंधित, जिनमें पहले हमें समीकरण बनानी होती है, उसके बाद उन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में कभी भी ये कंडीशन नहीं आएगी कि आप उस विधि से सॉल्व करेंगे। जनरली आएगा सॉल्व कीजिए, तो आपको जो विधि सुटेबल लगती हो आप उस विधि से उसे बोर्ड परीक्षा में सॉल्व करें, चाहे विलोपन विधि यूज करें आप, चाहे प्रतिस्थापन, जिससे आप इजीली करें। उनसे संबंधित एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जनरली हमें 2 संख्याओं की बात कही है उसने, तो संख्या से संबंधित प्रश्न है, तो हम मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। देखिए यहाँ पर जनरली संख्याओं की बात कही है, ये नहीं उसने कहा कि 1 अंक की संख्या है या 2 अंकों की संख्या। यदि 2 अंकों की संख्या की बात करेगा या 3 अंकों की संख्या की बात करेगा तो उसका करने का अलग मेथड है। यहाँ पर उसने जनरली 2 संख्याएं कही हैं, तो पहली संख्या को हमने x मान लिया, दूसरी संख्या को y। अब प्रश्न में जो कंडीशंस दी हुई है, अब हम उनका यूज करेंगे। पहली कंडीशन उसने दी है कि 2 संख्याओं का अंतर 26, अंतर मतलब डिफरेंस करेंगे हम, उनका माइनस करेंगे। तो यहाँ क्या हमें पता है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है,
नो सर। क्या कुछ पता है यहाँ पर? No, यहाँ sir. हमें कुछ नहीं पता कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इनमें से किसी भी एक संख्या को हम बड़ी ले लेंगे और दूसरी को छोटी अपने लेंगे। तो यहाँ पर हम x को बड़ा लेते हैं। तो प्रश्नानुसार उसने कहा है संख्याओं का अंतर। पहली कंडीशन में उसने कहा है दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? तो बराबर 26। संख्याओं का अंतर बराबर 26। संख्या कौन कौन सी है? x माइनस y बराबर 26। ये कंडीशन हो जाएगी हमारी। Yes, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन तथा दूसरी कंडीशन में उसने कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी मानी है आपने? x। तो x y की 3 गुनी होगी या y x का 3 गुना होगा? कौन बड़ी है? x। बड़ी संख्या x है। तो सीधी बात है कि x ही y की 3 गुनी होगी। तो दूसरी कंडीशन है कि एक संख्या अर्थात x बराबर 3 गुना y। तो x बराबर 3y। समीकरण ये दो समीकरण हमें मिली है, दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो समीकरण 2 से x का मान 3y आया है, उसे फर्स्ट में रखेंगे। तो हम लिखेंगे x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर x का मान रखेंगे हम यहाँ पर। x माइनस वाई बराबर 26 में x की जगह कितना हो जाएगा? 3y माइनस बराबर कितना बचेगा? बराबर या y बराबर 26। या y बराबर 13। y का मान कितना आ जाएगा? 13। और x बराबर कितना था? समीकरण 2 से हम बात करेंगे। समीकरण 2 से तो x बराबर है 3y। 3 गुणा देखिए y का मान रखेंगे। y का मान कितना है? तो x का मान कितना आ जाएगा? 29। तो संख्याएं बताएंगे और हम दोनों संख्याएं। एक कितनी है? 39 और दूसरी है 13। अब उत्तर की जांच यदि हम करना चाहें तो दोनों संख्याओं का अंतर यदि 39 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 26। यही पहली कंडीशन थी। यस सर। दूसरी कंडीशन थी कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। तो हम देखेंगे ये 39 इस दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यहाँ से हम दोनों संख्याओं को निकाल पाएंगे। एक 39 है और एक 13। 13।